लो छोटू एक मिनट फोन पकड़ेंगे सर तो हमें नाम पड़वाना सर सर इस साइड को देखना मैम मैम इस साइड को सर पीछे होइए मैडम नाड़ होइए तो थोड़े ठीक है जी ये सारी आगे कर दो मैम सर नहीं मैंने सर जी अभी इधर साहब मैम सामने देखना सर सामने सर सामने देखो जी वो नहीं कहें मैम देखना है मैम मैम ऐसे कैंची लगाना जरा लगानी है सामने देखना मैम मैम इधर देखो मैम इधर देखो मैम इधर देखो सामने मैम सामने देखो काट दो सर पकड़ा सर सामने तो बड़ा मैम सामने सर तो हमें नाड़ ले मैम आप भी सामने देखना एक मिनट इधर सामने देखो जी सामने सामने सर इस साइड देखा ये फोटो नहीं है वीडियो पता है ये वीडियो बनाते रोक ले वेलकम बैक ध्यान इधर वेलकम कर रहे हो आप मेरा मैम आप सभी आ जाओ साइड साथ में चलो ये सभी के साथ हटो सर सभी आ जाओ सर आओ सन देखना सर इस साइड ठीक है जी हो गया बना बना बैठी है और मैं आपको ये बात बताऊं कि बड़ी बार जब भी मैं मैडम से मिलती थी या पहले भी मिली हूँ, एक ही बात बोलती थी कि गुरु माँ। तो
तो मैडम बोलते थे कि आप मुझे गुरु माँ क्यों बोलती हो, तो मैं बोलती मैं सर के पास पढ़ी हूँ, मुझे आप कुलीग कम और गुरु माँ ज़्यादा लगती हैं। तो जितना भी समय मैडम के साथ गुजारा वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सब बोलते हैं मैं थोड़ी एग्रेसिव हो जाती हूँ, परंतु मैडम के साथ मिल के, इनके साथ बात करके, इनके साथ रह कर जो पेशेंस इन्होंने सिखाई है, शायद बच्चों को भी और हमें भी, कभी कोई बात बुरी भी लगती थी हमें, तो मैंने बोला मैडम जी इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, छोड़ इसको। तो इन्होंने कभी हमें लड़ाई की साइड या कभी हमें कुछ भी, इनके साथ इनका व्यवहार ऐसा है कि जब भी हम इनके पास बैठते हैं, इनके साथ जो भी बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने हमें गाइड किया। और साथ में मैडम हमारे स्टाफ सेक्रेटरी रहे हैं। स्टाफ सेक्रेटरी रहते हुए जिस साथ के साथ इन्होंने पूरे स्टाफ को एक माला की तरह जोड़कर रखा और कभी किसी को भी निराश नहीं किया और सबकी सलाह के साथ इन्होंने कार्य किया, तो मैं मैडम को इसके लिए भी बधाई देती हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि मैं भी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर थी और मैडम ने भी एनएसएस में प्रोग्राम ऑफिसर रहे हैं मैडम भी, और मुझे काफ़ी दूर दूर तक बच्चों को लेकर गए हैं। एक बार मुझे याद है कि मैडम 3-4 साल पहले सुन्नी स्कूल शिमला से भी आगे बच्चों के साथ इन्होंने कंपनी दी उनको, और एनएसएस में भी मैडम का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मैडम के कार्यकाल में मैं बात करूं तो मैडम जी हमारे स्टाफ सेक्रेटरी होते हुए, और साथ में मैडम का जब भी अंदर मीटिंग होती थी, बच्चों को तो नहीं पता होता कि अंदर मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, पर मैडम जब भी बात करते थे, इनके बातचीत में जब भी कोई आता जाता, प्यार मोहब्बत ऐसी बातें जरूर यूज करते थे कि सब लोग प्यार से रहे, यूनाइट होके रहे, इकट्ठे रहे। मतलब इनकी भाषा में ये बात, जब भी बात करेंगे बातचीत में, इनके वर्ड्स में, इनके वाक्य में ये वर्ड जो है वो जरूर आते थे। तो मैडम जी अब रिटायर हो रही हैं। बहुत अच्छा परिवार है, जहाँ तक मैं इनके परिवार को जानती हूँ। बच्चे पारुल और बेटा भी बहुत वो हैं, और साथ में सर इनके साथी, जीवन साथी बहुत अच्छे हैं। मैं भगवान से दिल की गहराइयों से ये चाहती हूँ कि भगवान जी इनको सेहत जो है इनकी ठीक रहे। थोड़े टाइम से मैडम ठीक नहीं चल। हमारे विद्यालय के आ जाओ आ जाओ। तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक अफसर प्रधान होता है, दूसरे को चांस मिलता है, तो ये एक प्रोसेस चला रहता है, ये एक रूटीन मैटर है। तो इसमें हमें बहुत खुशी की बात है कि आज मैडम जो है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात। मेरे को यहाँ पे इसलिए भी थोड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैं भी 1980 में इसी विद्यालय का छात्र था। जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे ही मैं भी यहीं बैठा करता था। तो आज मुझे ये अवसर मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु उसमें और भी बड़ी बात है कि जैसे मैडम किरण ने कहा, अब हम किरण मेरी स्टूडेंट रही बीकॉम में, कॉलेज में भी प्रोफेसर निशा है स्टूडेंट हमारी। तो हमें फिर और अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। या यहाँ पे जहाँ मैं छात्र था वहाँ पे मेरे छात्र भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और किरण तो मल्टीवेरियस पर्सनालिटी की धनी है। ये सभी एक्टिविटीज में बहुत सही ढंग से मैं देखता रहता हूँ कि पार्टिसिपेट करती है, और इसने बहुत अच्छे विचार रखे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने स्कूल के स्टाफ में मैडम के बारे में बहुत सारी बातें बताई,
जो कि अभी हमें पता नहीं थी, अब पता चल रही है, तो ये भी हमारे लिए एक खुशी की बात है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं एक बार फिर आप सभी का, यहाँ पे जो भी एकत्रित हुए हैं, सभी का तहे दिल से अपनी और अपने परिवार की तरफ से इस विदाई समारोह के अवसर पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच सर। कि हमने किसी काम को पूरी तरह से अंजाम दिया, अच्छे से अंजाम दिया, तो डॉक्टर विजय जसवाल जी को मैं इस उपलक्ष्य पर बधाई देता हूँ। और इनके बारे में, क्योंकि हमारा जीवन हम बचपन में इकट्ठे रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो मेरे जहन में इस समय आ रही हैं। हम लोग 5 बहन भाई हैं, उसमें से डॉक्टर विजय जसवाल हम में से सबसे बड़ी है। दीदी का स्वभाव बचपन से ही शांत और सौम्य रहा है। हम 4 बाकी बहन भाइयों ने बड़ी डांट भी खाई है, मार भी खाई है, लेकिन दीदी ने अपने कार्यकाल में, मैरिज से पहले बता रहा हूँ मैं, कि कभी इनको ना तो मेरे पापा से ना मम्मी से किसी से इन्होंने कभी डांट नहीं खाई है। ये बहुत ही आश्चर्य की सी बात है। बहुत मुश्किल से यकीन होता है कि कोई ऐसा बच्चा भी रहा हो जिसने कभी डांट ही नहीं खाई है, मार भी नहीं खाई है। और शुरू से ये पढ़ने में भी काफ़ी होशियार रही हैं। बल्कि हम लोग गांव से आए थे उस समय शहर में, तो इतने हमारे पास आगे की फ्यूचर्स में हमने क्या करना है, कोई गाइडलाइंस नहीं थी हमारे पास या डायरेक्शन नहीं थी। उसके बावजूद भी दीदी ने बड़ी अच्छी से पढ़ाई की है, डॉक्टरेट की अपनी। और इनको देखते देखते जितने भी हम बहन भाई हैं सारे पढ़ गए इनके पीछे पीछे। हमने भी सबने पढ़ाई करी ली, सभी हम आज लगभग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो उनमें इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है। इनका मैं इस मंच से धन्यवाद भी करता हूँ इसके लिए कि इनकी बदौलत हमने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। बाकी स्कूल के बारे में दीदी कई बार पोस्ट डालती थी और कई बार इनके साथ बैठ के बातचीत भी होती थी, तो उसमें पता लगता था कि इनका स्कूल में भी व्यवहार बहुत अच्छा है। और आज आके यहाँ देख भी लिया, जैसे मैडम ने बताया, इनके कोलीग्स ने बताया इनके बारे में कि ये स्टाफ सेक्रेटरी भी रही हैं। स्टाफ सेक्रेटरी रहते रहते इन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है। अदरवाइज स्कूलों में क्या होता है कि ग्रुप्स बने होते हैं, 4 का ग्रुप, 6 का ग्रुप, अलग अलग से, और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सबको जोड़ने का काम किया। ये यहाँ आके पता चला। तो इनका वैसे भी स्वभाव मैंने देखा परिवार के साथ भी ऐसा ही है, हमेशा ये जोड़ने में विश्वास रखती हैं, तोड़ने में नहीं। तो इनमें खूबियाँ बहुत सारी हैं और समय की मेरे को लगता है कि यहाँ पे कमी होगी, जिस वजह से सारी इनकी खूबियों को मैं बता नहीं पाऊँगा। तो मुझसे ज़्यादा वैसे इनके कोलीग्स भी यहाँ जानते हैं सारे। बाकी डॉक्टर सुल्तान जी ने भी बता दिया इनके बारे में काफ़ी कुछ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक गाना चाहूँगा सुनाना, 2-4 लाइनें वैसे ही। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरी तलाश मेरी दिलकश रहे बाकी,
खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। धन्यवाद। और सरल सीधा नहीं होता जितना वो दिखाई देता है, कि हर एक व्यक्ति के साथ उसकी बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन रहता ही है, पर मनुष्य वही है जो इन संघर्षों से उभर कर अपना जीवन सरल और अच्छा सा बना ले। तो अब महेंद्र सर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का कोई अनुभव मुझे बताइए। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं मेरे पास, पर अभी समय नहीं है कि मैं अपने पूरे अनुभव आपको बताऊंगी। पर आप सभी लोग मेरे अनुभवों से अवगत हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम जब एक परिवार में सारे काम करते हैं और बहुत छोटे मोटे कोई बहुत बड़े बड़े भी काम होते रहते हैं, तो हम क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता कि अकेला ही आदमी हर एक काम को अंजाम दे दे, तो हम सहयोग से ही वो काम अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि सहयोग से बड़ा कोई भी सद्भाव व्यक्ति के पास नहीं होता। आप सहयोग कीजिए। कई बार होता है कि हमें गुस्सा भी आता है, दूसरे को भी गुस्सा आता है, तो उसमें टकराव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जितना सशक्त होगा हमारी प्रोग्रेस उतनी ही अच्छी होगी। तो बोलने वाले भी होने चाहिए। आप सुनते हैं ना कि जिस बार चमन का कोई माली नहीं होता, तो लोग वैसे पत्थर मारकर अच्छे अच्छे फूल तोड़ लेते हैं, अच्छे अच्छे फल खा लेते हैं, पर जहाँ जिसका मालिक होता है और उसे रोकने टोकने वाला होता है, उसकी देख रेख करने वाला होता है, तो वो चमन हमेशा फूला और फला रहता है। तो रोक टोक भी बहुत ज़रूरी है, डांटना फटकारना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं एक परिवार में जो बुजुर्ग होता है, अगर वो हमें अच्छे से डांटता भी है, अच्छी अच्छी बातें बताता भी है, तो वो परिवार बहुत सालों तक एक यादगार के रूप में जमाना उसे जानता है। और जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती कि अपनी अपनी मर्जी से या स्वच्छता से जो जिसका दिल चाह रहा है वो कर रहा है, तो वहाँ पे वो परिवार थोड़े दिन तो अपना आनंद मंगल मना लेता है, तो उसके बाद शायद विपत्तियों से घिर जाता है और जल्दी ही समाप्ति पे भी आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने लाइफ में बचपन से लेके आज तक, क्योंकि बहुत सारे वर्ष हम जो बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही बुरे होंगे, हमें भी बुराइयां होती हैं, पर बहुत लोग भी अच्छे हमें मिल जाते हैं कि हम अपनी बुराइयों को भूलकर उनसे अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं और हम शाश्वत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि इसमें बहुत सारी, तभी हमारा हिंदू धर्म अभी तक जागृत है और निरंतर प्रभावान बना हुआ, गतिशील बना हुआ, विकास की ओर चला हुआ है। वो इसीलिए चला हुआ है कि हम अपने जीवन में या आसपास के जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखने में विश्वास रखते हैं और आत्मसात भी करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, यहाँ पे सभी लोगों के पास अच्छे अच्छे मन होते हैं, अच्छा अच्छा काम करने के लिए समय भी मिलता है, और हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपना बहुत अच्छा देने की भी कोशिश करता है। तो मैं भी चाहूँगी कि जितने भी मेरे साथ आज यहाँ पे लोग बैठे हुए, मेरे स्कूल के ही अध्यापक, प्राध्यापक, मेरे भाई बंधु, मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, और हमारे साथ ही विद्यालय लगता है, महाविद्यालय, तो कॉलेज के भी लोग हैं, बीआरसी ऑफिस के भी लोग हैं, पर वो शायद लंच की अभी आए नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लंच तक ही आएंगे। तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, क्योंकि स्कूल में भी बड़े काम हैं, आज शिक्षा पे संवाद भी है, तो शायद इस वजह से ये कार्यक्रम जल्दी शुरू करना पड़ा और जल्दी हो भी गया। और बस मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं अब छोड़ के जा रही हूँ, छोड़ के तो क्या जाता है आदमी, कि वो चीज़ें हमें अपनानी ही पड़ती हैं, क्योंकि अभी मेरे अपने भी बच्चे हैं, तो मुझे तो उनके साथ भी वही व्यवहार करना पड़ेगा जो मैं यहाँ अपने जो स्कूल के बच्चों के साथ करती थी, कि प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। और किरण जी ने जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला, वैसे होता है कि आदमी हर एक अच्छा होता है, और अच्छे कहते हैं जाकी रही जैसी भावना तिन देखी मूरत प्रभु की वैसी। तो जो इंसान खुद ही अच्छा होगा तो सभी अच्छे नजर आएंगे। तो किरण जी का, महेंद्र जी का, और ये जो इस इंस्टीट्यूट के हेड हैं हमारे अनिल वर्मा जी का, मैं दिल की गहराइयों से, और सभी बच्चों का भी, और जितने भी मेरे सहयोगी अध्यापक प्राध्यापक वर्ग हैं
उन सब का मैं दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ आज इस अवसर पर कि उन्होंने मेरे स्वागत में इतना दिन रात मेहनत करके, क्योंकि किसी भी इवेंट को यादगार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, वो एकदम से नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ भी है तो उसको करने के लिए बहुत समय भी लगता है, बहुत प्लान भी करना पड़ता है, तो मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, दिमाग भी लगता है, बुद्धि भी लगती है, मन भी लगता है, दिल भी लगता है, और तब ये सारी चीज़ें इस अंजाम तक पहुंचती हैं। तो उन सब का मैं आज अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बधाई भी देती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने मेरे उपलक्ष्य में किया। और ख़ास कर ये जो आज अभी कल्चर प्रोग्राम हुआ, जिन बच्चियों ने इतने अच्छा मेरे अपनी केयर करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है। एंड मुझे पता है कि मेरी मम्मा ने कभी अपने आप को मतलब अपनी कभी केयर ही नहीं करी है। अपनी मम्मा कभी भी केयर नहीं करते हैं एंड बस यही देखते हैं कि बाकी सब लोगों को अच्छा लगे, बाकी सब लोग खुश रहे हमेशा। एंड शी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एंड आप सबने देख ही लिया होगा कि कैसे मेरे मम्मा मतलब इतना अच्छा बोलते हैं। मुझे भी इतना कुछ मम्मा बोलते रहते हैं एंड वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मम्मी की बात नहीं सुनती हूँ क्योंकि आई थिंक आप सब भी नहीं सुनते होंगे अपने पेरेंट्स की बात। मैं भी ऐसी हूँ, बट आई लव हर अ लॉट एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शी इज गोइंग टू रिटायर नाउ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। एंड मेरे पापा ने भी मेरी मम्मा हर टाइम हेल्प करते हैं मेरे पापा मम्मा की, बट तब भी मम्मा आजकल वैसे बहुत ज़्यादा बीमार भी रह रही थी, तब भी पापा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, हम हेल्प कर रहे थे। बट देन ऑल्सो मेरी मम्मा हमेशा काम करते रहते थे। मैं बोलती थी कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बट नहीं, मम्मा को काम करना है। शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट आवरसेल्व्स, शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट एवरीबडी, but she don't care about herself. So yeah, मेरी मम्मा में इतना ज़्यादा पेशेंस है जो कि मुझ में आई थिंक थोड़ा कम है। बट मेरी मम्मा मुझे बताते रहते हैं कि हाउ टू डेवलप पेशेंस, कैसे आपने आराम से रहना है, कैसे बात करनी है, इतना कुछ सिखाया मेरी मम्मा ने मुझे। एंड आई वांट टू थैंक हर। थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू सो मच। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। थैंक यू पारुल, बहुत ही सुंदर भाव